Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए थे और उसे अभी भी इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 53 रन चाहिए और उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड की जानिब से क्रीज पे मौजूद थे जो रूट, जिन्होंने 5 रन बनाए हैं, और हैरी ब्रुक ने 3 रन बनाए हैं। आउट होने वाले बैट्समैन में जैक क्रॉली ने 2 और बेन डकेट ने 12, जबकि ओली पोप 1 रन बनाकर आउट हो गए। आज दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग कल के नामुकम्मल स्कोर 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दोबारा शुरू की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 267 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने 73 के स्कोर पे आज अपनी इनिंग का आगाज़ किया। तो पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है आज बड़ी जल्दी पाकिस्तान को 99 के स्कोर पे गिरी। जी हाँ, 73 से 99, और फिर शान मसूद पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं वो आउट होते हैं और सेम गलती वही करते जा रहे हैं। आपकी टेक्निक चेक हो गई है और दुनिया ने आपको वहीं पे आउट करना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। बीइंग ए कैप्टन, टेक्निक क्या गलत कर रहे हैं आप? क्या आप बहुत जल्दी लेग साइड पे खेलते हैं और आपका बैट का फेस जो है वो क्लोज हो जाता है और वहीं आपका टॉप एज लग रहा है और वहीं से आप आउट होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि कोचेस क्या काम कर रहे हैं आपके ऊपर, कि आपके उस शॉट को प्रॉपर नहीं कर पा रहे कि आप सीधे बैट से खेलें, आपका बैट टेढ़ा ना हो कि टॉप एज लगे। एक माइनर सी चेंज है लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा। तो इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस जब हम कोचेस को देते हैं तो उनसे उनकी आउटपुट भी चेक करनी पड़ेगी। और कैप्टन, बीइंग ए कैप्टन, अगर कैप्टन ही नहीं सीख रहा तो फिर बाकी प्लेयर क्या सीखेंगे। तो 99 के स्कोर पे पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर जाती है 36वें ओवर में, और फिर उसके बाद से 5 विकेट 151 के स्कोर पे। जी हाँ, 52 रन की पार्टनरशिप होती है और आउट होने वाले पाकिस्तान के 5वें बैट्समैन मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिसीव हो गए। राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद बॉल कर रहे थे, बॉल थोड़ा स्लो आया और रिजवान जो है वो स्वीप पहले खेल गए। बैट गुजर चुका था, बॉल लेट आई और फिर सीधे जाके उनके पैड पे लगती है। तो इस तरह रिजवान जो है वो 25 रन बना के आउट हो गए। 46 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और 54 इनका स्ट्राइक रेट था। जनाब, इस मौके पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने आते हैं सलमान अली आगा, जो डाउन द ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में 2 सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। 1 ही रन बनाया और वो भी लेग बिफोर हो गए रेहान अहमदी की बॉल पे। एक बॉल जो कि अंपायर्स कॉल की वजह से आउट दिया गया, क्लिप करती हुई जा रही थी, मिस कर रही तकरीबन मैं कहूँगा कि ऑफ स्टंप को, लेकिन चूंकि अंपायर ने आउट दे दिया था, अनलकी एक तरह से कहूँगा सलमान अली आगा, इस तरह उनको आउट करा दिया गया। तो पाकिस्तान की 5 विकेट, जी हाँ, 5वीं 151 और 6ठी 155, 4 रन के इजाफे के बाद सलमान अली आगा भी आउट हो जाते हैं। और पाकिस्तान वर ऑन द बैक फुट कि पाकिस्तान इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेल के साथ लंबी बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान के टोटल को इंग्लैंड के करीब लेके जाएंगे। अभी भी बहुत फासला था, 155 और 267, क्योंकि इंग्लैंड ने 267 रन बनाए थे। 112 रन अभी भी पाकिस्तान को चाहिए थे इंग्लैंड की पहली इनिंग का खसारा ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस मौके पे आमिर जमाल, जो कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर आए थे, उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फास्ट पिचेस पे वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलेंगे, और वही हुआ। इनको भी गुगली, जब पता है कि रेहान अहमद गुगली ज़्यादा टर्न करते हैं, लेग ब्रेक इतनी टर्न नहीं करते, और आप लेट कट करने जा रहे हैं, तो इनसाइड एज और प्ले डाउन होते हुए स्टंप्स पे लगी। तो पाकिस्तान की 7वीं विकेट 177 के स्कोर पे आमिर जमाल 14 रन बना के आउट होते हैं 28 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से, और बोल्ड कर दिया इनको रेहान अहमद ने। लेकिन नुमान अली आते हैं पिछले मैच में और यहाँ पर 65 रन की पार्टनरशिप की थी इन्होंने सलमान अली आगा के साथ, और यहाँ पे ज़बरदस्त पार्टनरशिप, क्या इनिंग खेली है इन्होंने। और सऊद शकील ने यही बताया कि जनाब नुमान, जो रोल उन्होंने खेलना था वो नुमान अली ने खेल दिया, और वो रिलैक्स हो गए और आराम से सिंगल और डबल करते रहे, और फिर नुमान अली ने लीडिंग रोल अदा किया इस पार्टनरशिप में। जी हाँ, 8वीं विकेट की पार्टनरशिप, टेल के साथ सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं। 151 गेंदों पर 88 क्रूशल रन का इजाफा किया नुमान अली और सऊद शकील ने। नुमान अली मेन स्कोरर रहे इस पार्टनरशिप में, 84 गेंदों पे इन्होंने 45 रन बनाए, जबकि सऊद शकील एंकर का रोल अदा करते रहे, उन्होंने 67 गेंदों पे 38 रन इस पार्टनरशिप में बनाए। तो नुमान अली ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन इनिंग अपने करियर में देखा जाए तो 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं वो, लेकिन यहाँ पे 5 रन की दूरी, 45 के स्कोर पे आउट होते। थोड़ा सा फटीक फैक्टर भी नजर आया, एज भी है उनकी। 84 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 54 के स्ट्राइक रेट के साथ 45 रन बनाए, और इनको शोएब बशीर ने लेग बिफोर आउट कर दिया। तो ये जनाब आउट होके वापस पवेलियन। लेकिन सिलसिला नहीं रुका, एक और फाइटर जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था सेलेक्टर्स की जानिब से,
नुमान अली और साजिद खान को कि जनाब इनका फ़िटनेस का मसाइल है और बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैच जिताया और सीरीज़ में वापस लेकर आए और अब आपको सीरीज़ जिताने के करीबी यही दोनों लेकर आए हैं। साजिद खान ने आके धुआंधार इनिंग खेली, 48 गेंदों पे 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए और इनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो थी वो 72 रन की। जी हाँ, 9वीं विकेट पे 72 रन की बिटवीन सऊद शकील एंड साजिद खान, और यहाँ पे भी सऊद शकील ने 28 जबकि साजिद खान ने 41 रन बनाए और पाकिस्तान का टोटल जो है वो इंग्लैंड के बराबर ला के खड़ा कर दिया। और फिर टी के वक्फे पे हमने देखा कि पाकिस्तान का भी 267, इंग्लैंड का भी 267, लेकिन पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी थी और इंग्लैंड की पूरी टीम आउट हो चुकी थी। तो यहाँ जनाब 8वीं विकेट पाकिस्तान की 265 के स्कोर पे नुमान अली आउट होते हैं और फिर 9वीं विकेट 337 के स्कोर पे सऊद शकील अपनी सेंचुरी स्कोर करने के बाद। पाकिस्तानी बैट्समैन की अगर पेस और स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग एवरेज देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब जो कि ओपन करते हैं, अगेंस्ट पेस 23 और 27 दोनों की एवरेज है और स्पिन के अगेंस्ट 30 और 31 है। फिर शान मसूद पाकिस्तान के कैप्टन है, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट 38 की एवरेज है, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं 27 की एवरेज। इसी तरह कामरान गुलाम है जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू किया, अगेंस्ट फास्ट बॉलर 37, लेकिन अगेंस्ट स्पिनर इनका वो कंफर्ट जोन आ जाता है, 55 की इनकी एवरेज है। फिर जो लोअर मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, इनका अगर आप फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट देखेंगे तो इतनी अच्छी एवरेज नहीं है। यस, सऊद शकील 35, मोहम्मद रिजवान 39 और सलमान अली आगा ऑलमोस्ट 50, 48.25 की एवरेज। लेकिन जब स्पिनर के अगेंस्ट ये तीनों बैट्समैन खेल रहे होते हैं तो सऊद शकील की बैटिंग एवरेज है 73.57, मोहम्मद रिजवान की 99.67 और सलमान अली आगा की 85.60। तो पाकिस्तान इंग्लैंड के स्पिनर को बआसानी निगोशिएट कर रहा था। और रावलपिंडी टेस्ट में अगर डे बाय डे प्रोग्रेस देखी जाए 2019 से लेकर अब तक की, तो पहले दिन एवरेज जो है वो डिसमिसल की 6 है और रन्स पर विकेट इज़ 43 रन्स पर विकेट और बॉल्स पर विकेट इज़ 75। डे 2 5 विकेटें गिरी हैं एवरेज और रन्स पर विकेट 48 एंड बॉल्स पर विकेट 88। इसी तरह डे 3 देखा जाए तो 6 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं ऑन एवरेज, 33% पर विकेट है और 62.2 बॉल्स पर विकेट। चौथे दिन जो है वो 7 विकेटें, सबसे ज़्यादा विकेटें जो है वो चौथे दिन गिर रही हैं 7। रन्स पर विकेट इज़ 33.8 एंड बॉल्स पर विकेट इज़ 58। लेकिन 5वें और आखिरी दिन देखा जाए तो 6 विकेटें गिर रही हैं और 32 की पर विकेट है और 66.3 बॉल्स पर विकेट। डे 2 जो है वो बैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा साजगार, सबसे कम विकेटें यानी कि 5 विकेटें डे 2 पे गिर रही हैं और ऑलमोस्ट 49 रन्स पर विकेट जो है वो एवरेज है। आज के मैच में पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन्स भी मुकम्मल किए, जहां 35 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने और 2000 रन्स बनाए हैं 42.55 की औसत से, जिसमें 10 निफ सेंचुरियां और 3 सेंचुरियां शामिल हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए और इंग्लैंड और पाकिस्तान के स्पिनर्स की वेरिएशन देखी जाए, स्पीड किस स्पीड से किस लेंथ से ऑल्टर करके बॉल कर रहे हैं, तो साजिद और नुमान पाकिस्तान के दोनों ज़बरदस्त स्पिनर्स। अगर इनकी फास्टेस्ट बॉल देखी जाए तो साजिद खान की 94.5 और नुमान की 89.2। इन कंपैरिजन लीच और शोएब बशीर की देखी जाए तो लीच की 91.1 और शोएब बशीर की 95.5। और स्लोएस्ट मैच में अगर देखी जाए तो साजिद खान की वेरिएशन देखें, फास्टेस्ट 94 और स्लोएस्ट इज 70। तो बैट्समैन को आउटफॉक्स कर रहे हैं वेरिएशन करके, मिक्स करके अपनी पेस को। इसी तरह नुमान अली 89 से 71 मिक्स कर रहे हैं और लीड जो है वो 91 से 81, कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आ रही। और इसी तरह बशीर की 95 से 80। तो ये आपको स्टैट्स जो हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि बॉलर किस तरह अपने स्किल्स को यूज़ करके आउटफॉक्स कर रहा है बैट्समैन को। सऊद शकील ने अपनी निफ सेंचुरी जो है वो 92 गेंदों पे सिर्फ 4 चौकों की मदद से, और जो रमीज़ राजा बात कर रहे थे कि इंग्लैंड ने जो उनको मौका दिया कि वो बासानी सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे और अपने स्कोर बढ़ाते रहे, तो वो उनका कंफर्ट जोन था। अगर इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 11 इनिंग्स में 542 रन बनाए हैं 54 की एवरेज से और 6 निफ सेंचुरियां उन्होंने अब तक स्कोर कर ली हैं। इंग्लैंड के रेहान अहमद की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। कराची में इन्होंने 2022 में डेब्यू किया और 48 रन के बस 5 विकेटें हासिल की। उनकी और अगर लीडिंग परफॉर्मेंसेज देखी जाएँ तो भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में 65 रन देकर 3, फिर विशाखापट्टनम में ही दूसरी इनिंग में 88 रन देकर 3, इंडिया के खिलाफ राजकोट में 85 रन देकर 2 और पाकिस्तान के खिलाफ कराची में ये जो टेस्ट मैच खेले गए 2022 में उसकी पहली इनिंग में 89 रन देकर
2 विकेटें हासिल की। आज खाने के वक्फे में पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए थे और पाकिस्तान को अभी भी इंग्लैंड की पहली इनिंग की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 80 रन दरकार थे। सऊद शकील ने अपनी चौथी सेंचुरी स्कोर की और टेस्ट मैचेस में 15 मैचेस में उन्होंने 1372 रन बना लिए हैं 57.17 की औसत से, जिसमें 7 निफ सेंचुरियाँ और 4 सेंचुरियाँ शामिल हैं। साथ साथ अगर इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर देखा जाए, वैसे अगर सेंचुरी देखी जाए तो 181 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 55 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और इंग्लैंड के खिलाफ अगर इनका रिकॉर्ड 11 इनिंग्स, जी हाँ, अब तक खेली है इन्होंने, 592 रन बनाए हैं 59.2 की औसत से, जिसमें 5 निफ सेंचुरियाँ और अब 1 सेंचुरी शामिल हो गई है। और फिर पाकिस्तान की 9वीं विकेट जो है वो 337 के स्कोर पे सऊद शकील फाइनली 134 रन बना के आउट होते हैं। 223 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 5 चौके, 60.08 इनका स्ट्राइक रेट, एंड ही वाज कॉट बाय सब्स्टिट्यूट मैथ्यू पॉट्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ गस एटकिंसन। सऊद शकील की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 26 के स्कोर पे इनका कैच ज़रूर छोड़ दिया विकेट कीपर ने, लेकिन उसके बाद इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और सिर्फ आपको नज़र आएगा 223 गेंदों पे 134 रन बनाए और टिपिकल स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग नज़र आई, जिसमें आपको ग्रेट जावेद मियांदाद की मिसाल इसलिए दूंगा कि उनका ये कहना था कि सिंगल डबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही तो कम से कम आप स्कोर बोर्ड चलाते रहें और बिजी रखें आपको, लेकिन बॉल को मनूवर करना आपको आना चाहिए, आपके रिस्ट वर्क बहुत अच्छा हो, गैप में बॉल को प्लेस करना आपको आना चाहिए। तो इनके अगर देखा जाए तो 223 में से 120 डॉट, लेकिन अगर सिंगल्स देखे जाएँ तो 86 सिंगल इन्होंने किए 123 में से, 8 डबल हैं और 4 मरतबा भाग के 3 रन बनाए और सिर्फ 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल हैं। और फिर 10वीं और आखिरी विकेट पाकिस्तान की, जी हाँ, जाहिद महमूद आउट होते हैं। पहली बॉल पे ही क्लीन बोल्ड हो गए, पिक नहीं किया इन्होंने, रॉन्ग वन गुगली बॉल की रेहान अहमद ने और ये बैट और पैड के दरमियान से गैप में सीधे स्टंप पे जाके लगी, तो पाकिस्तान की पूरी टीम 96.4 ओवर में आउट हो जाती है। इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए तो जैक लीच 31 ओवर में 2 मेडन, 105 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। गस एटकिंसन 12 ओवर में 3 मेडन, 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। शोएब बशीर 33 ओवर में 2 मेडन, 129 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। जो रूट 3 ओवर में 8 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि रेहान अहमद ने 17.4 ओवर में 2 मेडन, 66 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद, जिनको इस टेस्ट मैच के लिए शामिल किया गया और उन्होंने जस्टिफाई की अपनी सिलेक्शन, 66 रन देकर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 77 रन की बर्तरी हासिल की। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ किया तो 15 के स्कोर पे उनकी बेहतरीन विकेट, जो कि स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं, बेन डकेट आउट हो गए। 12 रन बनाने के बाद 15 गेंदों पे साजिद खान राउंड द विकेट बॉल करने आए और थोड़ा सा स्लो बॉल की और बैट की लाइन को मिस करते हुए पिछले पैच पे लगती है और ये लेग बिफोर आउट होकर वापस पवेलियन। बैक टू बैक दूसरी विकेट पाकिस्तान को 15 के स्कोर पे दूसरे ओपनिंग बैट्समैन नुमान अली को दूसरे एंड से, जैक क्रॉली को दूसरे एंड से नुमान अली ने लेग बिफोर आउट कर दिया और इन्होंने भी बॉल की लाइन को मिस किया, सी बैट पे जाके लगी, तो ये 2 रन बना के लेग बिफोर आउट हो गए। ओली पोप जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वही हमें नजर आया, 15 गेंदें ज़रूर खेली लेकिन सिर्फ 1 रन बनाया और एंड में नुमान अली थोड़ा सा और स्लो बॉल किया, थोड़ी फ्लाइट ज़्यादा दी, बॉल एंगल के साथ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, एंगल के साथ अंदर की जानिब मिडिल स्टंप की जानिब आई और पड़ने के बाद बाहर की जानिब टर्न हुई और बैट का किनारा लेते हुए सीधे फर्स्ट स्लिप पे सलमान अली आका के हाथ में, तो ये 1 रन बना के आउट हो गए। पाकिस्तान ने 20 के स्कोर पे इंग्लैंड के टॉप 3 बैट्समैन आउट कर दिए। और आज जब खेल का इख्तिताम हुआ 9 ओवर के बाद, तो इंग्लैंड ने 24 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। जो रूट 5 और हैरी ब्रुक 3 के स्कोर पे नॉट आउट रहे थे। इंग्लैंड को अभी भी पाकिस्तान की पहली इनिंग का खसारा ख़त्म करने के लिए मज़ीद 53 रन दरकार हैं, उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, साइम अयूब ने 1 ही ओवर करवाया जो कि मेडन था, लेकिन नुमान अली ने 4 ओवर में 1 मेडन, 9 रन देके 2, और साजिद खान ने 4 ओवर में 2 मेडन, 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की। आज के दिन के तीनों सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। पहले सेशन में देखा जाए तो 39 ओवर में पाकिस्तान ने 114 रन बनाए 2.92 की औसत से और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी। दूसरा सेशन ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए, 22 ओवर में पाकिस्तान ने 80 रन बनाए सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, 3.64 पाकिस्तान का रन रेट। और आखिरी सेशन में इंग्लैंड की 3 विकेटें ली पाकिस्तान के 2 ही खिलाड़ी आउट हुए। 101 में से 24 रन इंग्लैंड ने बनाए, बाकी पाकिस्तान ने बनाए, तो 21.4 ओवर में 101 रन बने और 5 विकेटें गिरी 4.66 की रन रेट के साथ। साजिद खान की अगर बेस्ट बॉलिंग देखी जाए टेस्ट क्रिकेट में, तो अगेंस्ट बांग्लादेश एट मीरपुर इन 2021 ही कैप्चर्ड 8 for 42,
Then against England at Multan this year in 2024, he captured 7 411. Against England at Rawalpindi in the first inning in this test match, he took 6 428. Against Bangladesh at Mirpur in 2022 in the second inning, Sajid Khan took 4 for 86. And against Bangladesh at Chattagam in 2021 in the second innings, he took 3 for 33. आज पाकिस्तान 344 रन बनाए तो पाकिस्तान की इनिंग में अगर पार्टनरशिप देखी जाए, पहली विकेट पे 35 रन, दूसरी विकेट पे सिर्फ 8 रन बने, तीसरी पे 3 रन बने, तो 3 विकेटें गिरी तो पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। लेकिन फिर चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 53 रन बने शान मसूद और सऊद शकील के दरमियान, और 5वीं विकेट पे फिर 52 रन बने बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील। लेकिन 6ठी विकेट पे सलमान अली आगा और सऊद शकील के दरमियान 4 रन बने, और 7वीं विकेट पे आमिर जमाल और सऊद शकील के दरमियान 22, और नुमान अली और सऊद शकील के दरमियान 88, और विकेट पे साजिद खान और सऊद शकील के दरमियान 72, जबकि 10वीं विकेट पे साजिद और जाहिद महमूद के दरमियान 7 रन बने। तो जनाब, मैच तो पाकिस्तान के हक में और टेस्ट क्रिकेट चेंज हो चुकी है, दूसरा दिन है और आपको इसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम को अभी भी 53 रन चाहिए, 7 विकेटें बाकी हैं। कितने रन इंग्लैंड बनाएगा, पाकिस्तान को चौथी इनिंग में बैटिंग के लिए कितने रन देता है, या पाकिस्तान उससे पहले ही आउट कर लेगा? अब तो देखते हैं क्रिकेट जनाब। ये बेसबॉल क्रिकेट की वजह से 5 दिन की क्रिकेट जो है तकरीबन 3 साढ़े 3 दिन में रिजल्ट आ रहा है कि ये मैच का रिजल्ट कल तीसरे दिन मोस्ट प्रॉब्ली निकल सकता है। अगर इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की तो चौथे दिन जा सकता है, अदरवाइज कल तीसरे दिन इसका रिजल्ट निकलने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। एनीवेज, विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.